स्टूडेंट्स, मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 पॉलिटिकल साइंस का हम यहाँ पर अभी कट ऑफ चेक करेंगे कि इस बार एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जा सकता है। ठीक है, लास्ट टाइम मैंने जब 2022 के लिए एग्ज़ाम हुआ था उसके लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो बनाया था, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट जो उस वीडियो को देखे थे उनको पता है कि वो बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ था। मतलब जितना मैंने बताया था लगभग उतना ही गया था। उससे मतलब बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि इतना कम कैसे जा सकता है, पर हाँ, सच में उतना ही कम गया था। ठीक है, इस बार देखते हैं कि क्या रहने वाला है। ये बहुत ही एक्यूरेट होने वाला है, आप लोग इसे ज़रूर देखिए। और जितने भी स्टूडेंट्स मैंने जो रेंज बताया है, अगर आप उस रेंज में आ रहे हैं तो आप बेफ़िक्र रहिए। अगर आप लोगों को लग रहा होगा कि नहीं भाई इतना कम नहीं जाएगा, तो आप प्रीवियस वीडियो मेरा चेक कर सकते हैं। उसमें जितने भी बच्चों को मैंने जो भी रेंज बताया था वो सारे बच्चे सेलेक्ट हो गए थे इंटरव्यू के लिए। लगभग सारे बच्चे उसमें इंटरव्यू के लिए आ गए थे। तो आपको देखना है कि इस बार का कट ऑफ क्या रहने वाला है। पिछले बार से इस बार का कट ऑफ थोड़ा-सा ज़्यादा रहेगा, क्योंकि इस बार कैंडिडेट भी ज़्यादा थे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जनरल कैटेगरी के साथ, अनरिजर्व कैटेगरी के साथ। टोटल वैकेंसी है यहाँ पर 16। अब देखिए, अनरिजर्व के लिए मात्र 16 वैकेंसी है, जिसमें से 4 है गेस्ट फैकल्टी के लिए, 6 है यहाँ की फीमेल्स के लिए मध्य प्रदेश की, और 6 सीट्स हैं उस ओपन सीट्स हैं, मतलब जनरल सीट्स हैं। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, इसमें अदर स्टेट वाले भी हैं और वो स्टूडेंट भी हैं मध्य प्रदेश के जो अनरिजर्व कैटेगरी में हैं, जो कि गेस्ट फैकल्टी नहीं है, और फीमेल के लिए तो यहाँ पे अलग से सीट्स हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर कंपटीशन थोड़ा सा बढ़ जाता है, क्योंकि सीट्स मात्र 6 हैं। तो इस बार इनका जो कट ऑफ है, पिछले बार मैंने बताया था कि 125 तक के भी जो स्टूडेंट थे वो मतलब इंटरव्यू के लिए जा रहे थे, क्योंकि पिछले बार वैकेंसी उनके लिए थोड़ी ठीक ठाक थी। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि 125 के प्लस वाले जितने भी स्टूडेंट थे वो सारे के सारे इंटरव्यू के लिए जा रहे थे। इस बार मामला थोड़ा सा उल्टा होने वाला है। इस बार ये है कि जितने भी बच्चे जो जनरल की सीट है, ओपन की सीट है, मतलब अनरिजर्व में जो ओपन वाली सीट है जिसमें अदर स्टेट वाले भी हैं, उनके लिए कट ऑफ जाएगा। यहाँ पे देखिए मैंने यूआर के नीचे जो थर्ड पॉइंट लिखा है ओपन करके, उनको 140 प्लस लाना ही पड़ेगा। अगर आपके 140 प्लस नहीं हैं तो आप इंटरव्यू का बिल्कुल होप मत रखिए, क्योंकि बहुत कम वैकेंसी है। यहाँ पर 6 वैकेंसी है और उसमें अदर स्टेट वाले भी हैं, तो 140 प्लस तो आपको लाना ही पड़ेगा। इसमें अदर स्टेट्स की जो फीमेल हैं उनके लिए भी है ये। तो कहने का मतलब क्या है, अगर आप जनरल कैटेगरी से तो आपको 140 प्लस बिल्कुल अगर आपके आ रहे हैं तो आप बिल्कुल होप बना के रख सकते हैं, क्योंकि 6 गुणा 3 कर लीजिए, 3 गुना लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाना है, तो 6 या 18 स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, और जो सेम मार्क्स वाले होते हैं उनको भी बुलाया जाता है। तो ये संख्या ज़्यादा से ज़्यादा 18 से लेके कहाँ तक जा सकती है, और इसमें 10 लोगों को और जोड़ लीजिए अगर सेम मार्क्स वाले हो गए तो, पर उतने नहीं होते हैं, तो कम से कम 25 बच्चे जाएंगे 6 पोस्ट के लिए इंटरव्यू देने के लिए। तो 140 प्लस अगर जितने भी स्टूडेंट्स के आ रहे हैं तो अभी भी अपना होप बना के रख सकते हैं। फीमेल्स के लिए देख लीजिए, फीमेल्स के लिए मैंने 125 से 130 का रेंज रखा है, पर मैं यहाँ पे 130 को कंसीडर करूँगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी वैकेंसीज बहुत कम हैं, और यूआर में देखेंगे हम तो मात्र 6 ही सीट हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक लोअर लिमिट रखा हूँ मैं 125 इसलिए रखा हूँ क्योंकि जब इनका आंसर की आता है पीएससी वालों का, तो लास्ट टाइम ये देखा गया था कि कई बच्चों के 10-10 क्वेश्चन गलत हो गए थे। आयोग बिल्कुल उनका लेवल ही अलग होता है, वो आप जो आंसर लेके चल रहे हैं उनके आंसर में बहुत सारा फर्क आ जाता है। ठीक है, 5-10 क्वेश्चन का फर्क आ जाएगा, देख लेना आप। तो इसीलिए अगर बहुत सारे बच्चों को, मतलब अभी तो मैं फीमेल्स के लिए बोल रहा हूँ कि 130 प्लस जिनके आ रहे हैं वो तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए। पर हाँ, आयोग के आंसर की के बाद बहुत सारे क्वेश्चन के जो आंसर हैं वो गलत हो जाते हैं, तो सीधी सी बात है आपका फिर रैंक नीचे गिरेगा। तो 125 प्लस वाले फिर आप अपने आप को कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, और जो गेस्ट फैकल्टी होते हैं तो इनके लिए मैं बोलना चाहूँगा 115 के ऊपर जितने भी लोगों का आ रहा है। अब गेस्ट फैकल्टी में चाहे फिर वो अनरिजर्व कैटेगरी में हो, ईडब्ल्यूएस में हो, चाहे ओबीसी में हो, 115 के ऊपर वाले सारे निश्चिंत रहिए, आप लोग बिल्कुल इंटरव्यू में जाएंगे। ठीक है, उससे नीचे वाले अभी उतना नहीं सोच सकते। अब आप ये मत बोलना कि अनरिजर्व को आपने ओबीसी से क्यों कंपेयर कर दिया। वो सब यूआर, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी लगभग 1-2 क्वेश्चन के ही फर्क से ऊपर नीचे में रहेंगे, आप लोग देख लेना। ठीक है, तो इसीलिए इसमें इसको कम रखिए 115 से, ये सब नहीं बोलना है। 115 के ऊपर वाले आप अपना होप बना सकते हैं। 115 से अगर आपका नीचे है, चाहे वो अनरिजर्व कैटेगरी हो, चाहे ईडब्ल्यूएस हो, चाहे ओबीसी हो, गेस्ट फैकल्टी की बात कर रहा हूँ, 115 के नीचे वालों को बहुत दिक्कत होगी। ठीक है, तो 115 के ऊपर जितने भी लोगों का है वो होप रख सकते हैं। अब आते हैं हम यहाँ पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में।
ईडब्ल्यूएस में भी सेम अनरिजर्व की तरह देख लीजिए, 16 यहाँ पर भी वैकेंसी, 16 वैकेंसी, जिसमें से 4 गेस्ट फैकल्टी के लिए है, तो 12 लोग इंटरव्यू में जाएंगे। 6 फीमेल है, कहाँ की, मध्य प्रदेश की, तो ये तो खैर ईडब्ल्यूएस तो यहीं पे लागू होगा मध्य प्रदेश में, ठीक है। और यहाँ पर भी 18 मतलब फीमेल्स जाएंगी और 6 है ओपन सीट्स, ठीक है, जिसमें सारे लोग फाइट करने वाले हैं, तो इसके में 18 लोग इंटरव्यू के लिए जाएंगे। और सेम मार्क्स वालों का भी मैं लेके नहीं चल रहा हूँ, पर जितने भी सेम मार्क्स वाले होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 देखे गए हैं, बस इससे ज़्यादा नहीं होते हैं, ठीक है। 4 से 5, 5 से 6, बस इससे ज़्यादा नहीं होते सेम मार्क्स वाले। तो पिछले बार भी हम जितना भी रिजल्ट आया उसमें देखे तो सेम मार्क्स वाले हमको लगभग जो मेंस का जो आंसर है इंटरव्यू को छोड़ के उसमें लगभग 4 से 5 लोग ही मिलते हैं, ज़्यादा लोग नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ईडब्ल्यूएस वाले हैं जिनके भी ओपन में देखिए सबसे पहले जिनके भी 135 से प्लस आ रहे हैं वो बिल्कुल आप लोग इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। 135 ईडब्ल्यूएस। अब आप लोग बोलेंगे कि यार इतना कम कैसे करके, क्योंकि हमने लास्ट टाइम का दिया है, हमारा सिलेक्शन भी हुआ इंटरव्यू के लिए, हमको बहुत अच्छे से इसका अनुभव है, ठीक है। तो आप लोग इसको कंसीडर करके चलिए, 135 प्लस अगर जितने भी ईडब्ल्यूएस वाले के लिए आ रहा है, आप बिल्कुल इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो फीमेल है वो आप लोग यहाँ पर जो लोअर लिमिट यहाँ पे मैंने 125 दिया है, इसको आपको सही मान के चलना है। 125 के ऊपर जितने लोगों का आ रहा है या 125 तक भी आ रहा है, ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल ईडब्ल्यूएस में मतलब जो फीमेल हैं वो जाएंगे इंटरव्यू के लिए। और गेस्ट का तो मैंने बता ही दिया है, 115 वाले सारे लोग अभी उम्मीद बना के रखिए, सारे के सारों का हो जाएगा, ठीक है, इंटरव्यू के लिए। अब यहाँ पर ये नहीं सोचना है कि इतना नहीं जाएगा, क्योंकि इस बार का पेपर थोड़ा सा वैसा था कि बहुत सारे बच्चे अच्छा स्कोर करेंगे, इस बार कंपटीशन भी ज़्यादा था। वो आप कितना भी दिमाग लगा लीजिए, लगभग इतना ही जाने वाला है, क्योंकि आयोग का रिजल्ट आने के बाद बहुत सारे लोगों के डॉक्यूमेंट इधर से उधर हो जाते हैं, उसके बाद ये सब राउंड फिगर घूम फिर के यहीं पे गाड़ी आके उनकी फंस जाती है, ठीक है। तो जो रेंज मैं बता रहा हूँ, इस रेंज में अगर आप हैं तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। और इसके नीचे आप मुझे कमेंट करके ये बता देना कि कैटेगरी वाइज आपका कितने नंबर आ रहे हैं, तो इससे थोड़ा सा आपको भी पता चल जाएगा कि हाँ आपका होने का चांस है, ठीक है। ओबीसी में देख लीजिए 49 वैकेंसी है, 12 गेस्ट फैकल्टी के लिए है। ओबीसी में भी कंपटीशन बहुत अच्छा खासा होता है, इसलिए मैंने गेस्ट के लिए यहाँ पर भी 115 रखा है। और जो फीमेल्स हैं आपको 125 120 तक की अगर आप रेंज में है, 120 से 125 के रेंज में है, 125 अपर लिमिट आप लेके चलिए, पर 120 तक वाले भी इसमें आ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी आंसर की आने के बाद बिल्कुल मामला क्लियर हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि सारे बच्चों ने, जो बच्चे वाकई में अच्छे से पढ़ के गए हैं उनके लिए तो चलो फिर भी ठीक है कि वो अच्छा स्कोर कर लेंगे, पर लगभग सारे बच्चे ऐसे नहीं होते हैं, ठीक है। इसमें इस बार बहुत सारे बच्चे जो अभी रिसेंटली हमारा सेट का एग्ज़ाम हुआ था वो थे, प्रीवियस बच्चे थे जो पहले से असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू देने वाले हैं, तो उनके ही नंबर थोड़े से आगे जाएंगे। और लास्ट टाइम जो बच्चे इंटरव्यू देने जाएंगे 50% वही बच्चे फिर से इसमें सेलेक्ट होने वाले हैं, आप लोग देख लीजिएगा। तो यहाँ पर फीमेल के लिए 120 से 125 है, और गेस्ट के लिए तो मैंने बता ही रखा है, ठीक है। 12 वैकेंसी है गेस्ट फैकल्टी के लिए, ओबीसी में 36 लोग जाएंगे इंटरव्यू देने, और 17 वैकेंसी है फीमेल्स के लिए, 51 स्टूडेंट्स जाएंगी, सेम मार्क्स वाली भी हैं, इसीलिए ये रेंज इतने बच्चे नहीं मिलते हैं आयोग को ठीक है, क्योंकि इस बार देखा गया है कि लगभग 3000 के आसपास ही बच्चे यहाँ पर पेपर दिए हैं, 3000 से 3500 के आसपास होंगे। और उसमें से भी कम से कम 50% बच्चे ऐसे रहते हैं जो सीरियस नहीं होते हैं, बस उन्होंने सेट क्रैक किया तो उनको लगता है कि चलो मैं इस बार दे देता हूँ एग्ज़ाम, ठीक है। और इसका लेवल आपको पता है कि ये बहुत मतलब कॉन्सेप्चुअल इसमें क्वेश्चंस आए थे, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे आए थे, ठीक है। तो इसीलिए बहुत सारे बच्चे इसको मतलब नहीं कर पाते हैं कवर, खासतौर पर सेट वालों से तो बहुत दिक्कत हो जाता है, क्योंकि सेट का लेवल अलग है और इसका लेवल बिल्कुल अलग, और इतने कम समय में कवर नहीं कर पाते बच्चे अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो यहाँ पर देखिए जो ओपन की सीट है ओबीसी के लिए, यहाँ पर 20 है, मतलब 60 बच्चे जाएंगे, तो 60 बच्चे भी मिलना चाहिए उनको, तो इसीलिए 130 प्लस का यहाँ पर रेंज है, इतना नहीं आ पाता है बच्चों का, ठीक है। मतलब अगर बच्चों को आ भी रहा है तो वो प्रेशर के हमारे कवर नहीं कर पाते, तो इसलिए 130, इससे कम भी जा सकता है, ठीक है। आप लास्ट वीडियो मेरा पिछले बार जो मैंने बनाया था 2022 के लिए उसको देखिए, और जितने भी लोगों को मैंने जो रेंज दिया था वो सारे के सारे बच्चे सेलेक्ट हो गए थे इंटरव्यू के लिए। एससी का देखिए 17 वैकेंसी है, 4 गेस्ट फैकल्टी के लिए है, और 6 फीमेल्स के लिए हैं, और 7 ओपन सीट है, ठीक है, मतलब एससी में। तो देख लीजिए उसका 3-3 गुना कर लीजिए कितने लोग इंटरव्यू में जा रहे हैं। गेस्ट के लिए 12 जाएंगे, फीमेल से 18 जाएंगे, और इसमें 21 स्टूडेंट जाएंगे, ठीक है। अब इसका देखिए कट ऑफ क्या रहने वाला है एससी कैटेगरी का, वे स्टूडेंट जो 115 से 120 के रेंज में हैं, ठीक है, वो सारे इंटरव्यू देने जाएंगे। पिछले बार मैंने 110 तक का रेंज दिया था, इस बार 5 क्वेश्चन मैं ज़्यादा लेके चल रहा हूँ, ठीक है। तो 115 से 120 तक के जितने बच्चे हैं सारे इंटरव्यू में जाने वाले हैं। आप अपना
कहीं से भी चेक करिए, एनालिसिस जो अलग अलग यूट्यूब वीडियो ने डाल के रखा है, कहीं से भी आप चेक करिए, ठीक है। अगर आप इस रेंज में आ रहे हैं 115 से 120 या 120 के ऊपर, तो फिर आपका हो ही जाएगा, ठीक है। 115 से 120 के रेंज वाले सारे के सारे बच्चे इसमें इंटरव्यू देने जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए फीमेल्स के लिए मैंने बताया है, एससी फीमेल्स के लिए 110 के ऊपर अगर आपका है, ये क्वेश्चंस की बात हो रही है, नंबर की बात नहीं हो रही है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ मैं। अगर 110 प्लस अगर आपके क्वेश्चन सही हैं तो आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे, पेपर 1 और पेपर 2 का मिला के, ठीक है। उसके बाद गेस्ट फैकल्टी के लिए मैंने यहाँ पे 105 से 110 का रेंज रखा हुआ है। एसटी के लिए देख लीजिए, एसटी के लिए मैंने रखा है टोटल 26 वैकेंसी है, 7 वैकेंसी है गेस्ट फैकल्टी के लिए, 9 है फीमेल के लिए, ये तो खैर पूरे स्टेट के लिए ही रहेगा। और एसटी में जो ओपन सीट्स हैं वो 10 हैं, जिसमें 30 लोग इंटरव्यू के लिए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे रेंज देख लीजिए, गेस्ट वाले हैं अगर दोनों पेपर मिला के जिनका 90 प्लस आ रहा है, ठीक है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आप जाएंगे इंटरव्यू के लिए। फीमेल्स के लिए 105 के ऊपर वाले सारे हैं, और जो ओपन सीट्स हैं एसटी की, उसमें 110 लोग, 110 प्लस जिसके भी आ रहे हैं, मतलब पेपर 1 पेपर 2 मिला के वो सारे इंटरव्यू के लिए जाएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को अच्छे से एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए। आप अपने नंबर को कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कैटेगरी वाइज आपके कितने आ रहे हैं, और अगर आप लोग इस रेंज में आ रहे हैं तो आप बिल्कुल इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, ठीक है। और अगर आप लोगों को यकीन ना हो कि यार इतने कम कैसे जा सकते हैं, तो आप लास्ट वीडियो देखिए 2022 वाला, एक ही वीडियो मैंने बनाया था और वो इतना प्रिसाइज और इतना एक्यूरेसी के साथ था कि सारे बच्चे, जितने लोगों ने उस सारे मतलब वीडियो को देखा है, उस वीडियो को जितने भी बच्चों ने देखा था, वो सभी कह रहे थे कि सारे बहुत सही मतलब कट ऑफ था ऐसा करके। तो आप लोगों को उस वीडियो को भी देखना है और इस वीडियो को आपको उससे तुलना करना है, लगभग इतना ही जाएगा, ठीक है। और हो सकता है आंसर की आने के बाद, इसमें बहुत सारे आंसर की आने के बाद होता क्या है, बच्चों के बढ़ते कम हैं, घट ज़्यादा जाते हैं, ठीक है। क्योंकि हम जो पढ़ के जाते हैं और आयोग जो मानता है, उसके बाद फिर हम उसमें क्लेम करते हैं, उसके बाद क्लेम करने के बाद किसको कितने नंबर मिले वो आयोग कभी बताता नहीं है, ठीक है। तो लगभग आप ये मान के चलिए, अगर आंसर की आया तो उल्टे नंबर आपके और कम हो जाएंगे, समझ रहे हैं बात को। तो इसीलिए इसका लोअर लिमिट, मतलब जो लोअर वाली लिमिट है उसको भी मैंने सेट करके रखा है। तो इस रेंज में जितने भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं, बस यहाँ पे यूआर के लिए मैं ओपन जो सीट्स हैं 6 सीट्स जनरल के लिए, बस इनका ही मैं बोल सकता हूँ कि इनके 140 प्लस जाने वाले हैं इस बार, और आराम से बच्चे इतना ले आते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। या अगर आंसर की आने के बाद कुछ बच्चों के कम हो गए तो वो 137 138 तक जाएगा, उससे नीचे नहीं जाने वाला, क्योंकि वैकेंसी बहुत कम है, ठीक है। और अदर स्टेट वाले भी इसमें है, तो 140 प्लस वाले सारे बच्चे बिल्कुल होप बना के रखिए, आप लोग जाएंगे, ठीक है, इंटरव्यू के लिए। क्योंकि 18 बच्चों को उनको लेना है। हो सकता है किसी बच्चे ने 165 स्कोर कर लिया हो, किसी ने 155 स्कोर कर लिया हो, ठीक है, वो तो जाएंगे ही जाएंगे, पर 18 बच्चे भी तो जाना है ना, ऊपर से सेम मार्क्स वाले भी जाना है। तो इसीलिए 140 प्लस आपको कंसिडर करके चलना है, ठीक है। और आप ये मत सोचिए कि इतना कम आ रहा है मेरे कैसे हैं, तो आप उसमें ये भी सोचिए कि 3 गुना लोगों को इंटरव्यू के लिए जाना है। तो 3 गुना लोगों को जब इंटरव्यू के लिए जाना है तो उतने बच्चे उनको मिलना भी चाहिए, ठीक है। उतने बच्चे नहीं मिल पाते हैं, मतलब मिल जाएंगे पर उनको क्या है, फिर कम नंबर वाले बच्चों को उठाना पड़ता है, ठीक है। तो ये आप लोग रेंज देख लीजिए, और आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपके कैटेगरी वाइज कितने पेपर 1 और पेपर 2 को मिला के कितने नंबर आ रहे हैं, सॉरी कितने क्वेश्चन आपके सही हैं, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स।